ब्रिज मोहन वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार के इस दिव्य प्रांगण से मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर, चूँकि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और माता सरस्वती की आराधना का भी दिवस है, सरस्वती पूजन दिवस भी है। तो वैसे दिव्य दिवस पर आज हमारे बीच में भोजपुर जिले के बहुत ही सुप्रसिद्ध शिक्षक आदरणीय गिरिजेश कुमार जी हमारे पास उपस्थित हैं। मैं इनको आज अपने सेंटर में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चूँकि सर जी को बार बार मोटरसाइकिल से यात्रा करने के दौरान इनको मेरुदंड में L1 से L5 तक खिंचाव हो जाने के कारण दर्द और काफ़ी इनको तकलीफ रहा है। तो हमसे मिले और अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताए। तो मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि क्या सर आपको तकलीफ थी आपको? हमको सर मेरुदंड में, पीछे में, कमर में बैक पेन की समस्या काफ़ी लंबे समय से। लगभग कितने सालों से हो गया? हमको लगता है कि सर ये पहली बार 2011-12 में महसूस हुई थी। और उस समय हमें कई डॉक्टर्स वगैरह से दिखाए और दिखाने के बाद राहत हमको मिली, लेकिन पूर्णतः इससे राहत कहने का मतलब कि दिखाए एलोपैथी डॉक्टर से, कुछ पेन किलर वगैरह खाए तो कुछ दिनों तक आपको राहत मिली। जी। और बार बार ये समस्या आपको फिर उजागर हो जाया करता था। हाँ, हमेशा आपको कभी ना कभी हम देखें कि साल 2 साल के बाद या 3 साल के बाद अचानक यह समस्या हमको माने परेशान कर रही थी। और इस बीच में हम अपने स्तर से जो मेरे पास योग के संबंध में जो जानकारी थी, और उसमें खास करके मैं आपका निश्चित रूप से नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से आपसे मेरा जो संबंध रहा है और हमें उसके संबंध में, योग के संबंध में, प्राणायाम के संबंध में आपसे लगातार हमको जानकारी प्राप्त हुई है। और उस जानकारी के आधार पर जो भी हमने अपने घर पर जो प्रैक्टिस, जो अभ्यास किया है, उससे कहीं न कहीं हम अपने इस बैक पेन में मुझे आराम महसूस हुआ है। सर जी का कहने का मतलब है कि काफ़ी समय से हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको रहना होता नहीं है रेगुलर यहाँ पर। अपने स्कूल के ड्यूटी के दौरान ये यहाँ से बाहर रहते हैं, लेकिन जब जब हमसे मिलते हैं और लगातार मिलते रहते हैं तो मैं इनके समस्याओं को निराकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के आसनों को, प्राणायाम को, योग को बताने का मैंने प्रयास करता रहता हूँ। और जब इनको दर्द बढ़ गया तो मैंने इनको कहा कि आपको नेचुरोपैथी का शरण लेना पड़ेगा और थोड़ा थेरेपी और ट्रीटमेंट के साथ मैं आपको बहुत ही जल्द आपको ठीक कर दूंगा। ऐसा मैंने इनको आश्वासन दिया। तो इनको विश्वास इन चीज़ों पर था ही पहले से। बिल्कुल। तो आइए मैं थोड़ा थेरेपी करता हूँ। और कैसे, क्योंकि आज दूसरा थेरेपी है। जी। एक थेरेपी हम लोगों ने कल लिया और कल मैंने थेरेपी आपको दिया, तो कैसा फील किए? कल एक दिन में उस थेरेपी से और सवेरे का जो योग सत्र मैंने अटेंड किया, 2 से ढाई घंटे का वह योग सत्र था। क्योंकि सुबह में यहाँ पर ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा में सुबह आपको 2 घंटे का क्लास चलता है। तो सर को मैंने उसे बुलाया, 2 घंटा का इन्होंने योग किया और उसके बाद थेरेपी दिया। तो थेरेपी लेने के बाद, योग करने के बाद अनुभव कैसा रहा आपका? जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और इसके ठीक 1-2 दिन पहले हम अंग्रेजी दवाई भी आपको 2-3 दिन खाए हैं, लेकिन कल से मैंने खाना छोड़ दिया और मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजी का सहारा लेकर के आदमी दर्द से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है, लेकिन एक ही दिन कल इन्होंने 2 घंटा रेगुलर योग किया योग क्लास में, और उसके बाद थेरेपी हमने दिया। और एक ही योग क्लास और एक ही थेरेपी के बाद
इन्होंने बहुत अपने आप को अच्छा फील किया, महसूस किया, और आज हम लोग दूसरी थेरेपी देने जा रहे हैं। तो आइए लेट जाते हैं सर पेट के बल। हाँ लेटिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पेट के बल आ जाइए। ये चूंकि आदरणीय गिरिजेश बाबू भोजपुर जिले के शिक्षक वृंद में, शिक्षक गण में अपने आप को बड़े ही पुरुषार्थ और पूर्णता के साथ जीवन जी रहे हैं और अपनी सेवाएं बच्चों को दे रहे हैं और इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम इनको आसन का थेरेपी दे रहा हूं, जिसमें भुजंग आसन का अभ्यास है। इसमें 5 सेकंड होल्ड करवाता हूं और यहाँ आप देख रहे हैं L1 से लेकर के L5 के बीच में जो समस्या आती है, मरोड़ आ रहा है, यहीं पे खास करके कमर में और स्पाइन में दर्द ज़्यादा होता है लोगों को। फिर डाउन जाते हैं, फिर आप ऊपर आते हैं। बहुत सुंदर। इसको हम 4-5 स्टेप लेते हैं, फिर नीचे जाएंगे और इसका दूसरा स्टेप लेंगे। दोनों हथेली को सीने के बगल में रख लेंगे। अब मैं इनको हल्की हल्की वाष्प का मैं सेक दे रहा हूं। इसमें देख रहे हैं आप, वेपर निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है। अब यहां पर उठिए, सांसों को भरते हुए। मैं खास करके भोजपुर जिले आरा वासियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, यदि आपको विशेष करके कमर में दर्द हो, घुटना दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, आपको कहीं लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे ब्रिजमोहन योग सेंटर आरा, डॉक्टर ब्रिजमोहन वेलनेस सेंटर आरा में आइए और यहाँ पर योग, प्राणायाम और विभिन्न प्रकार के थेरेपियों के द्वारा यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। अब इसको सांस को भरते उठाएंगे। अब दोनों हथेली को कमर के ऊपर डालिए और आपस में फंसा लीजिए और सीने को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 बार करेंगे। बहुत अच्छा। इधर से उठाइए, दोनों कंधे को उठाइए, हल्का उठाएंगे। बहुत सुंदर। फिर 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। पुनः वापस जाएंगे। इस क्रिया को एक बार और दोहरा देंगे और यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार स्टीम को तैयार करते हैं। यहाँ पर चूंकि पेशेंट को जितनी गर्मी महसूस हो, सह सके वो, अब देख रहे हैं कितना इसमें वाष्प निकल रहा है। इसको पोटली बना लेते हैं, उसके बाद हल्की हल्की सेकाई हम करते रहते हैं। ठीक है सर, गर्म ज्यादा नहीं है? जी। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इसको छोड़ दीजिए और एक एक पैरों को पीछे से उठाइए। सर्वासन बारी बारी से 5-5 बार करिए। एक पैर बाएं से, एक बार दाएं से। डॉक्टर ब्रिजमोहन वेलनेस सेंटर भोजपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक वरदान साबित हो रहा है और यहाँ रात दिन ये अभ्यास कराया जा रहा है और प्रतिदिन लोग, चूंकि यह लगातार अभ्यास दिन रात चल रहा अभियान और एक एक व्यक्तियों को जोड़ जोड़ करके और कैसे हमें उन्हें दर्द से, उन्हें तकलीफ से बाहर निकालना है, ये हमारा संकल्प है और वह धीरे धीरे यह संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। बहुत सुंदर अभ्यास। इसको इतना ही रखेंगे बस 30 डिग्री तक। बहुत सुंदर। यहीं पर होल्ड करते हैं 5 सेकेंड और पुनः फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। तो आपने देखा, अब तक यदि आपने ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जन सेवा के लिए है, लोगों की सेवा के लिए अभियान चलाया जा रहा है और आपका भी कर्तव्य है इस वीडियो को जहां तक हम फैलाएं, जितना दूर तक ले जाएंगे, जितने घरों तक पहुंचाएंगे, उतनी पीड़ित मानवता की सेवा होगी। यही पुण्य है
यही पुण्यता को प्राप्त करके आप सबसे निवेदन है कि इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने में आप भी सहयोग करते रहेंगे। मैं ब्रिज मोहन एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।